दोस्तों मुंबई के एक अस्पताल में महज कोई 14 साल की लड़की का इलाज चल रहा होता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सहम गई है। उसके कमरे में जो भी इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी कोई डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर केवल और केवल महिला ही डॉक्टर होती है। वहाँ पर केवल लेडीज डॉक्टर ही उसके इलाज में जुटी हुई है। उस कमरे में जो साफ सफाई करने के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही आती हैं, यानी कि पुरुष जाति का नामो निशान नहीं होता है। मानो उसको लगता है कि अगर पुरुष जाति आई तो उसकी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगे या फिर उसे दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। दोस्तों ये जो 14 साल की लड़की है, क्यों मर्दों को देखना नहीं चाहती है और क्यों मर्दों से इतना ज़्यादा डरी हुई है। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा जानने से पहले इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलते रहे। दोस्तों ये कहानी मुंबई के पूरे इलाके की है, जहां पर एक लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। ऐसे में वो एक जगह पर खड़ी रहती है और अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है, क्योंकि उसका दोस्त काफ़ी लेट हो चुका होता है और ये भी बेचारी हाथ को मलते रहती है। और ऐसे में उसके सामने एक ऑटो वाला आता है और अपनी ऑटो रोकता है और कहता है कि क्या बात है, तुम क्यों बहुत चिंता में हो। वो कहती है कि मैंने अपने दोस्त से मिलने का वादा किया था और वो भी यहाँ पर आने के लिए वादा किया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता भी हो रही है। उसके बाद में ऑटो वाला वहाँ से ये सुन करके चला तो जाता है, लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है, मैंने उससे मुलाकात किया है। वो यहाँ से 1 किलोमीटर के स्थान पर जा कर के खड़ा हुआ है और वो अपने किए पर शर्मिंदा है, क्योंकि वो टाइम से नहीं पहुँचा है। इसलिए वो अपनी किए पर शर्मिंदा है, इसीलिए तुम्हारे पास आने से डर रहा है। वो कहता है कि देखिए, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम प्यासी हो, ये पानी पी लीजिए। लेकिन वो अपने बोतल से पानी निकालता है और उस लड़की को दे देता है, लेकिन वो लड़की पानी पी लेती है। उसके बाद में उसका बोतल का पानी जब वो लड़की पी लेती है तो उसे थोड़ी ही देर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वो जैसे ही ज़मीन पर गिरने को थी, गिरने से पहले उस ऑटो ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा करके उस ऑटो में लिटा देता है। दोस्तों वो जो ऑटो ड्राइवर था उस लड़की को ले जा करके एक जंगल में रुक जाता है और वहीं पर कई घंटों उस लड़की के साथ में बलात्कार करता है। और दोस्तों बलात्कार करने के बाद में उसे फिर ले जाता है, वहाँ एक लॉज में ले जाता है और वहीं पर गाड़ी रोकता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर एक कमरा लेता है और वहीं पर कुछ और नवयुवक, यानी कि वहाँ पर कुछ और पुरुष, कुछ और नवयुवक वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके साथ में बहुत ही घिनौनी तरह से काम होता है। वो जो दरिंदे थे, उसके साथी थे, वो बारी बारी से उस लॉज में जाते हैं और उस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। लेकिन वो लड़की उस कमरे के अंदर चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन करे भी क्या, क्योंकि उस कमरे के अंदर से आवाज़ें बाहर तक निकल ही नहीं पाती थी। लेकिन ऐसे में 24 घंटे में उस लड़की के साथ में वो 12 दरिंदे बारी बारी उस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। उस लड़की के सारे कपड़े को उतार फेंकते हैं और ऐसे में वो लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब उसे होश आता है तो वो सबसे गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरी हाल में छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों उन दरिंदों में से किसी को दया नहीं आती है, लेकिन ऐसे में एक दरिंदे को थोड़ी बहुत दया आ जाती है और वो उसे उठा करके ले जाता है और दादर रेलवे स्टेशन पर जा करके छोड़ देता है। लेकिन अब वो लड़की जो है किसी तरह से खड़ी रहती है और चल भी नहीं पाती है। बड़ी मुश्किल से वो चलती है और वहीं दादर रेलवे स्टेशन में 2 कर्मचारी साफ सफाई कर रहे होते हैं, जो उस लड़की को देख करके उन्हें
तुरंत ही मालूम पड़ जाता है ये बहुत ही ज़्यादा सदमे में और बहुत ही ज़्यादा चिंता में है। लेकिन दोस्तों इनकी भी नियति को देखिए, ये भी उस लड़की के साथ में बलात्कार किए। उधर 12 नवयुवक उस लड़की के साथ में बहुत ही घिनौना और बहुत ही हैवानियत किए थे, यानी कि 12 लोग उसका बलात्कार किए थे। और उसके बाद में ये जो रेलवे सफाई कर्मी होते हैं ये भी उस लड़की के साथ में वही काम करते हैं, यानी कि उन दरिंदों और इनके बीच में कोई फर्क नहीं रह जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये जो दोनों सफाई कर्मी थे अपनी अपनी हवस बुझाने के बाद में उसे एक ट्रेन पकड़ा देते हैं, जो ट्रेन चंडीगढ़ को जाती है। दोस्तों वो लड़की एक कोने में दुपक करके बैठी थी और अपनी हाल में रो रही थी। ऐसे में उसका हाल बहुत ही बुरा था। वो ऐसा लगता है कि अब ये जीवित नहीं होगी और मर जाएगी। उसे मूर्छा छा जाता है, वो बहुत ही सदमे में डूबी रहती है। ऐसे में उस ट्रेन में न जाने कितने यात्री आते हैं और कितने यात्री जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र उस बेचारी 14 साल की लड़की के ऊपर नहीं पड़ता है। जब ट्रेन चंडीगढ़ में रुक जाती है तो पूरी की पूरी ट्रेन वहीं पर खाली हो जाती है, लेकिन लड़की भी बेचारी वहीं से उतर करके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा करके एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन वहीं पर एक पुलिसकर्मी आता है और उसे देखता है तो सन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल को देखकर, उसकी दशा को देख करके वह पुलिसकर्मी समझ जाता है इस लड़की के साथ में हो ना हो कई नवयुवक इसके साथ में इसके शरीर के साथ में छेड़छाड़ किया है, इसके साथ में बलात्कार किया है। लेकिन वो उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती है और बोलती ही नहीं, और वो कहती है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि उसे पुरुष जाति से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो चुकी थी। पुरुष जाति को देख करके वो ऐसा लगता है कि उसके सामने यमराज आ चुका है। वो पुरुष जाति से डर जाती है और ये सोचती है कि अब ये पुरुष जाति मेरी जान ले लेगा, क्योंकि चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई विधायक, चाहे कोई सांसद हो, लेकिन उस वर्दी में भी तो एक मर्द ही था। ऐसे में एक महिला अधिकारी को फोन लगाता है। पुलिसकर्मी को इस जज्बे को देखकर सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो एक महिला अधिकारी को फोन लगाता है और वो महिला अधिकारी जब आती है तो उसकी दशा को देख करके रोने लगती है और वो उसे कहती है कि बेटी हमारे साथ चलिए, तुम भूखी प्यासी हो, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। उसके बाद में वो लड़की को उठा करके ले जाती है और उसे 1-2 घंटे के बाद में सहलाती है, पुचकारती है और खुश करने की कोशिश करती है। वो एक माँ के जैसी उसकी देखभाल करने लगती है और वो लड़की धीरे धीरे उसकी बातों से खुश हो जाती है और अपने साथ हुए इस वाकया को उस महिला अधिकारी को बताती है। महिला अधिकारी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है कि दोस्तों चाहे किसी की भी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो अपनी हवस के लिए किसी को भी शिकार बना देते हैं। दोस्तों उसके बाद में ये सब सुन करके पुलिसकर्मी तुरंत मुंबई पूरे इलाके में फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी आपके इलाके में घटना हो गई है, आप लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे में चंडीगढ़ का जो पुलिसकर्मी होता है वो पूरे के पुलिसकर्मी को कहता है कि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन कैमरों को छानबीन करिए और उन दरिंदों को पकड़ने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी जितनी भी ज़रूरत पड़े उन सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और कैसे भी करके, चाहे सीआईडी की ज़रूरत पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, लेकिन उन दरिंदों को पकड़ना ज़रूरी है, उन दरिंदों को सज़ा देना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही न जाने कई लड़कियों के साथ में ऐसी बलात्कार चलती रहेंगी और हमारा भारत बदनाम होता रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में वो जो चंडीगढ़ का पुलिसकर्मी होता है बहुत ही अच्छा इंसान होता है। सैल्यूट करता हूँ उस चंडीगढ़ के पुलिस को और उस चंडीगढ़ की जो अधिकारी महिला होती है। उसके बाद में ये दोनों मिल करके उसे एक फ्लाइट में बिठा करके मुंबई लाते हैं। जब मुंबई लाते हैं तो वहीं पर उस लड़की का इलाज चालू हो जाता है और वो बहुत ही डरी सहमी रहती है और वो उसके कमरे में कोई भी मर्द, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जाता था जो पुरुष हो, लेकिन उसे उस कमरे में चारों तरफ महिलाएं ही महिलाएं नज़र आती हैं। डॉक्टर से लेकर के साफ सफाई करने वाला भी महिला ही केवल होती है। दोस्तों उसके बाद में इधर मुंबई के पूरे शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सारे कैमरों को छाना जाता है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक कैमरे में ये सारी वारदात
रिकॉर्ड हो जाती है। सारी वीडियो को देख करके वहाँ के पुलिस दंग हो जाते हैं और वो जो दरिंदा और वो जो ऑटो वाला ड्राइवर था, उस ड्राइवर के गाड़ी का नंबर उसमें कैद हो जाता है और उस नंबर को निकाल करके वो जांच करवाता है तो उस गाड़ी वाले का पूरा एड्रेस पता मिलता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है तो वो कुछ बताता नहीं है। ऐसे में उसे मार मार करके पुलिस उसकी हड्डियों को तोड़ने लगता है। तब जाकर के वो अपनी बातों को बताता है। तब जाकर के वो सच्चाई जब बताता है तो धीरे धीरे जो 12 दरिंदे और थे वो भी हिरासत में हो जाते हैं, वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं और इन्हें कोर्ट में लाया जाता है। और उसके बाद में जब लड़की बताती है कि हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर भी 2 सफाई कर्मी वाले ऐसा काम किए हैं, उसके बाद में वहाँ पर भी जाते हैं और उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। यानी कि जो 14 दरिंदे थे, 14 दरिंदों को भी पकड़ लिया जाता है और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। क्योंकि ये कहानी भी निर्भया से कम नहीं है। निर्भया के साथ में जिस तरह से हुआ था उसी तरह से बेचारी इस लड़की के साथ में हुआ है जो महज 14 साल की थी। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। क्योंकि इसमें जो बताया गया है, मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता था, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं और आप जहां भी रहे मस्त रहे, सुरक्षित रहे और ऐसे लोगों से बच करके रहिए। अब ऐसे लोगों से अपनी बहन बेटियों को बचाने की कोशिश करें। तो ये मेरा उद्देश्य था और किसी के दिल को दुखाने का उद्देश्य नहीं था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।